क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करें? गलत स्टॉक में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही कंपनी चुनने से आपको लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक्स एंड स्ट्रैटेजी में, जहां हम आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी बेहतरीन जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी कंपनी का सही तरीके से एनालिसिस कैसे करें ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो आपके इन्वेस्टमेंट को और भी मजबूत बना देगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारी मिलती रहे। फर्स्ट थिंग, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंपनी करती क्या है। क्या कंपनी का बिजनेस आसान और समझने लायक है? कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं? क्या कंपनी का कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है? जैसे कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें तो वह ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल में काम करती है। वहीं टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। आपको उस कंपनी को चुनना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए। सेकंड थिंग, कंपनी के वित्तीय आंकड़ों, फाइनेंशियल्स को समझें। किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले उसके फाइनेंशियल्स को समझना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू ग्रोथ, कमाई बढ़ रही है या घट रही है? नेट प्रॉफिट, कंपनी मुनाफे में है या घाटे में? अर्निंग्स पर शेयर, शेयरधारकों को कितना फायदा हो रहा है? डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी पर कितना कर्ज है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप इन्फोसिस और विप्रो में से किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इन्फोसिस का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और विप्रो का नहीं, तो आपको इन्फोसिस को प्राथमिकता देनी चाहिए। थर्ड थिंग, कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट की जांच करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके लीडर्स कौन हैं, यह जानना जरूरी है। क्या प्रमोटर्स के पास कंपनी का बड़ा हिस्सा है? क्या कंपनी के मैनेजमेंट का इतिहास अच्छा है? कहीं उन पर कोई फ्रॉड या स्कैम का आरोप तो नहीं है? एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपने ही शेयर बेच रहे हैं तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। फोर्थ थिंग, प्रतियोगिता, कंपटीशन का विश्लेषण करें। मार्केट में कंपनी की स्थिति कैसी है? क्या कंपनी अपने क्षेत्र में लीडर है? क्या कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है? एग्जाम्पल, जैसे भारत में HDFC बैंक और ICICI बैंक बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई नया बैंक अगर मार्केट में आ रहा है तो उसे इनसे मुकाबला करना होगा। फिफ्थ थिंग, वैल्यूएशन सही है या नहीं? क्या कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस? PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। जैसे कि अगर किसी स्टॉक का PE रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वह महंगा हो सकता है। वहीं अगर किसी स्टॉक का PE रेशियो कम है लेकिन कंपनी मजबूत है तो वह अच्छा मौका हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोनस टिप। कब इन्वेस्ट करें? हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। कभी भी सिर्फ न्यूज देखकर स्टॉक्स मत खरीदे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक समझदारी से निवेश करें।